सभी को नमस्कार। मैं रश्मि मिश्रा, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ बानेर हिल्स, आज के कार्यक्रम की उद्घोषणा करती हूँ। नवरात्र के पावन अवसर पर आप सभी नारी शक्तियों की ऊर्जा के साथ मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे जी से विनती करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यस, शुरू कीजिए दीप प्रज्वलन। रश्मि जी। हाँ, एक मिनट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मैं क्लब सचिव सविता सावलेकर जी से निवेदन करती हूँ कि वे इनर व्हील प्रार्थना का पठन करें। धन्यवाद रश्मि। इनर व्हील के सम्मान में अपना दायां हाथ ऊपर करें। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में ईश्वर भर दो। हम सभी हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है, ये याद रहे। सेवा करने की जरूरत है जहां कहीं भी आन पड़े। सेवा करने की सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, ये वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करो। थैंक यू सविता। धन्यवाद सविता का, बहुत बहुत धन्यवाद। इनर व्हील क्लब ऑफ बानेर हिल्स डिस्ट्रिक्ट 313 द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर हिंदी काव्य सम्मेलन की सम्मानित अतिथि एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी, मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे जी, विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री मंजू श्रीवास्तव मन जी, अंतरराष्ट्रीय कवि आशीष अनल जी, डिस्ट्रिक्ट ईसी PIIW चारू जी, उपस्थिति सभी PDC एवं गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों एवं श्रोतागणों का सभी का हृदय तल से स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज के पावन अवसर पर हमारी सम्मानित अतिथि एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी ने मैं ज्योति महिपाल जी से विनम्र विनती करती हूं कि वे अपने शुभ वचनों द्वारा हमें कृतार्थ करें। Thank you, Rashmi ji. A very good evening to District Chairman Asha ji, all district executives of District 313, Club President Rashmi ji, past Association President Charu ji, and all Innerville members who are present here. आप सबका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। मैंने आपको शुरू में बोल दिया मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज माफ करिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को लेके बहुत गर्वित महसूस करता है, तो हमें भी वो करना चाहिए, वैसे प्रयास, ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जहां हम अपनी राष्ट्रभाषा की तरफ अपना सम्मान कर सके। सो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हिंदी क्या है? हिंदी दिल की भाषा है। अगर हम अंग्रेजी को हम बोलेंगे ज्ञान की भाषा है, तो हमारे दिल को जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। तो ये हिंदी जो सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है, ये प्रशासन, शिक्षा, मीडिया, संचार, तकनीकी क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही है। और खास करके पब्लिक सेक्टर में हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अगर हम इस भाषा का प्रयोग अपने डेली यूज में नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी
स्वयं की राष्ट्रभाषा जो वही लुप्त हो जाएगी, और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हमारी पहचान है। तो हमारी अगर राष्ट्रभाषा लुप्त हो गई तो हमारी पहचान भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा जो हमारी गौरव है उसको उसके उसके रिलेटेड हम कार्यक्रम करते रहे, और राष्ट्रभाषा का हम सबको गर्व लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं अब आप सबकी कविता सुनने के लिए बहुत ही ईगर हूँ, एंड ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट 313 आप सब, स्पेशली इनरव्हील क्लब ऑफ बानेर हिल्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू एपी ज्योति जी। मैं मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रश्मि। आज की सम्माननीय अतिथि एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारी प्यारी ज्योति महिपाल जी, IWC बाणेर हिल की प्रेसिडेंट रश्मि शर्मा, हमारी डिस्ट्रिक्ट EC के मेंबर्स PIWR चारू जी एंड ऑल द PDCs present, past association secretary Urvashi, my very good friend, she is also here, और बहुत महत्वपूर्ण हमारे सम्माननीय परीक्षक सुप्रसिद्ध कवि आशीष उर्फ अनल और सुप्रसिद्ध कवियत्री मंजू जी श्रीवास्तव उर्फ मन। इस प्रतियोगिता के आंतरिक परीक्षक PDC रश्मि शर्मा 305, PP शारदा कनोरिया और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन डॉक्टर दीपशिखा पाठक, सभी इनरव्हील की मान्यवर सखिया और हमारी प्यारी बगैर इनरव्हील की भी कवियत्री और सखिया जिन्होंने कविता भेजी है, सबको मेरा सादर प्रणाम और नमस्ते। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित IWC बाणेर हिल्स ने ये जो ऑनलाइन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन प्रस्थापित किया है, उसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। प्यारी बहनों, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है जो हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। वह हमारी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है जो हमें एकता के सूत्रों में बांधती है। हिंदी का यही महत्व जानकर IWC बाणेर हिल्स ने यह राष्ट्रीय ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। हिंदी कविता के माध्यम से आज हम विभिन्न पहलुओं पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले हैं। इस प्रतियोगिता के लिए पूरे देश भर से हमें बहुत सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। उन सारी कवियत्रियों को मैं मनपूर्वक बधाई देती हूँ। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हिंदी कविता सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं इनरव्हील क्लब ऑफ बाणेर हिल्स को बहुत ही बधाई देती हूँ। और हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी प्यारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति जी, मान्यवर परीक्षकगण और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का मैं तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। धन्यवाद आशा जी। अब समय आ गया है राष्ट्रीय स्तर हिंदी काव्य प्रतियोगिता के चयनित सितारों के काव्य पाठ का। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रति हमारे छोटे से प्रयास को आप सभी प्रतिभागियों ने शिखर पर पहुंचा दिया। हमें पूरे भारत से 125 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। बहुत अच्छा। हमारे आज के कार्यक्रम के प्रथम चरण की जज डिस्ट्रिक्ट 305 की पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में PhD की है। डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट 313 डॉक्टर दीपशिखा पाठक जी, जो कि संगीत में PhD एवं ICCR की मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। इन्होंने संगीत और साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इनकी पुस्तक गुनगुनाती गजल हाल में ही प्रकाशित हुई है, जिसमें अनूप जलोटा जी ने अपने शुभाशीष दिए हैं। हमारी तीसरी जज है पास्ट प्रेसिडेंट IWC पुणे रिवर साइड की शारदा कनौरिया जी, जो कि एक संवेदनशील रचनाकार है। मुक्त छंद एवं लयात्मक कविता दोनों में समान रूप से दक्ष हैं। विभिन्न साहित्यिक आयोजनों में इनकी सक्रिय सहभागिता एवं रचनात्मक योगदान के कारण इनकी विशिष्ट पहचान है।
तो आप तीनों जजों का, प्रथम चरण के तीनों जजों का मनपूर्वक आभार। अब मैं प्रतियोगियों की, अब समय आता है प्रतियोगियों के, चयनित प्रतियोगियों के कविता पाठ का। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अ, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी इनर व्हील। हमने दो कैटेगरीज इसमें, मैं आपको ये बता दूं कि दो कैटेगरीज, दो वर्ग बनाए हैं इसमें, एक इनर व्हील के और एक नॉन इनर व्हील के। तो सबसे पहले हम इनर व्हील के थ्रू ये कविता पाठ शुरू करेंगे। इनर व्हील के प्रतिभागियों को बुलाएंगे। तो पहले नंबर पे हम बुलाना चाहते हैं रेखा जैन, IWC ब्रह्मवर्त, कानपुर, डिस्ट्रिक्ट 311 से। धन्यवाद मैम। मैं रेखा जैन, कानपुर हेलो डिस्ट्रिक्ट जी। 311 इनर व्हील क्लब। मेरी कविता का शीर्षक है धरती कहे पुकार के। हुआ तार तार धरती का आंचल, होकर शर्मसार वह बरस पड़ी आसमानों से। हाहाकार के क्रंदन से वह कांप गई और थरथरा कर समा गई तूफानों में। सख्त सी धरती पूछती हमसे, क्यों उजाड़ दिया मुझे तुमने। खिली रहती थी मैं गुलाबों की तरह, रंग बिरंगे फूलों से गूंथती थी बाल अपने, आंचती थी अपनी आंखों को बादलों के काजल से। छम छम बारिश की बूंदों की पायल बांध कर पैरों में नाचती फिरती थी मैं। पहाड़ों की गोद में लेटकर देखती थी मैं प्यार के सपने। नीली झीलों के सुंदर नगीनों से सजाती थी मैं अपनी उंगलियां। काली घटाओं से मेरे बाल लहराया करते थे। टांक लेती थी मैं सितारे अपनी साड़ी पर, छिपा कर रखती थी हिमखंडों में पानी को किसी अनमोल अमृत की तरह। भोर होते ही झंकृत हो जाते थे सारे पेड़ पौधे। धरती करुण आंखों से सब देखा करती और पुकार उठती, कहाँ गए मेरे वो बच्चों से खेलते हंसते गाते बाग बगीचे। कहाँ गया टूट कर गिरते पहाड़ों का सौंदर्य। कहाँ गई वादियों की नर्म हवाएं जो दिल को सुकून देती थी। कहाँ गई झरझर झरती चांदनी, लहरों पर मचलती इठलाती प्रेम के नगमे गाती चांदनी। क्या यूं ही छोड़ जाओगे मुझे जलता प्रदूषित सुलगता हुआ। मुझे बचा लो मेरी संतानों, कैसे जीवित रहोगे तुम। ईश्वर का दर दिया एक खूबसूरत वरदान हूं मैं, मुझे संजो के रख लो ना। धन्यवाद मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत करी साधना जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी रितु कुमार जी को, IWC खोपोली, डिस्ट्रिक्ट 313। उपस्थित सभी निर्णायकगण और सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रितु कुमार, IWC खोपोली, डिस्ट्रिक्ट 313 से, और मेरी कविता नारी के ऊपर है। नारी शक्ति के प्रतीक सबला या निरता का प्रतीक अबला। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं मेरे विचारों से जो नारी को मैंने वर्णित किया है अपनी कविता में, उसके लिए मैं कहूंगी, नारी वह जो नार का अर्थात जल और कोमलता है यहाँ पे, और री शब्द जो कि उसको गति को प्रदान करती है, गति देने वाली होती है। तो यहाँ जो कोमलता के साथ गति को संभाल के आगे बढ़ती है, वो मेरे हिसाब से उस नारी की परिचय मैं अपनी कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ। नारी, नार से जब री मिली कोमलता को जैसे गति मिली। नार से जब री मिली कोमलता को जैसे गति मिली, क्योंकि नारी जो न केवल जन्मी बल्कि जननी भी है, उस सफलता की परिचायक है जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। नारी एक मजबूत स्तंभ, जीवन का आधार, हर समाज की उन्नति में है ये भी भागीदार। बचपन की वो नन्ही गुड़िया प्रेयसी बन जब आती है, नव जीवन की चेतना से भर भर रंग लुटाती है। फिर बनती ममता की सागर, फिर कहाँ समझ वो कुछ पाती है, अपनों की परवाह में नख से सिख तक खुद रम जाती है। नारी के ऐसे ऋण को जब जग समाज ने न सम्मान दिया, अबला से बन सबला
उसने जग को ये भान दिया। सजती जब वो भर सिंदूर से, नहीं डरती फिर किसी असुर से। ममता की गहराई है पाई, पर साहस भी तो वो अदम्य चट्टानों सी लाई। चांद पर पहुंची, पर्वत पर चढ़ी, चांद पर पहुंची, पर्वत पर चढ़ी, कलम और कृपान धरी, समाज की हर बेड़ियों को तोड़ी, हर बाधाओं को वो पार कर चली। नारी तुम अबला नहीं, अब सबला बन चली। अश्रु न अब उसकी कमजोरी है, अब वह खुद से खुद की प्रहरी है। उसको क्या कोई कम आके, वह तो स्वयं देवताओं की भी जननी है। नारी ईश्वर की अनुपम कृति, किसी के कर की कठपुतली नहीं। सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा हक वो रखती है। वेद पुराणों ने भी पाया, इतिहास ने भी हमें यही बताया। नारी तुम तो शक्ति की प्रतीक सबला हो, शक्ति की प्रतीक सबला हो, जिसने हर युग में इतिहास को बदला है, हर युग में इतिहास को बदला है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी सुंदर रचना थी, मन प्रसन्न हो गया। अब मैं बुलाना चाहूंगी तृप्ति तोषनीवाल, IWC महाबलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट 313। Ma'am, please repeat her name. तृप्ति तोषनीवाल, IWC महाबलेश्वर। चलिए उसके पहले तृप्ति जी। Ma'am, you're audible. Please speak, Trupti ji. तृप्ति जी, आप अपनी कविता सादर कीजिए। जो आपने भेजी है कविता वही सादर करनी है। म्यूट नहीं, अनम्यूट। Trupti ji सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट करिए। ईशा, ये अनम्यूट किया है क्या इनको? हाँ जी, अनम्यूटेड है मैम। शी इज अनम्यूटेड। तृप्ति जी, आपने जो कविता भेजी है, हेलो, आ रही है हाँ मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, आप बोलिए, हाँ। आपकी कविता सादर कीजिए। यस, नमस्कार सभी को। ज्योति जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय संस्कृति की नींव और हमारा आधार हमारे अभिभावक बुजुर्ग। हमारे बुजुर्ग ही हमारा आधार है, जिनसे ही हमारा जीवन साकार है। उनसे ही है यशोगाथा जीवन की, उनसे ही है धरोहर नींव जीवन की। उनका सम्मान, उनका खानपान है हमारा कर्तव्य। वे है बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें है जुड़ी हुई जमीन से। हमारी प्रगति उन्नति में सदा रहे उनका आशीर्वाद। अभिभावक के रूप में सदा रहे वे हमारे साथ। यही होगा हमारे जीवन का उज्जवल साथ, जिससे सीखे हम सदाचार और मेहनत। वो हमारे है बुजुर्ग, दिखाएंगे हमें नया मार्ग। पेड़ की डाली टूट जाए तो पेड़ कमजोर होता है, वैसे ही बुजुर्ग घर से चला जाए तो घर बिखर जाता है। सुनाएंगे बच्चों को किस्से कहानियां दादा दादी, झुककर पैर छूने का महत्व भी बताएंगे दादा दादी। खुद वो दादा दादी के साथ सीखा होगा हमारे आने वाली पीढ़ी का कल उजागर। इसलिए उन्हें संभालना है हमारी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। धन्यवाद। थैंक यू तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना थी। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर साधना निकम, IWC 40 गांव। हमारी अगली चयनित प्रतिभागी है डॉक्टर सुलोचना शर्मा जी, पास्ट प्रेसिडेंट IWC बूंदी। प्लीज आप कृपया आप तैयार रहें अपनी प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर साधना जी। Dr. Sadhna ji, please raise your hand. I cannot see you.
आप क्या प्लीज ऐसे स्क्रीन के सामने हाथ कर सकते हो? मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। साधना जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ईशा तब तक ईशा तब डॉक्टर तक सुलोचना जी को, हाँ सुलोचना जी आई है, हाँ, तो उनको हाँ, ले तब तक सुलोचना जी का प्रस्तुति आप कर ले लेते लो। हैं। और तो मैं मैसेज करूँ। अभी हमारे सामने आ रही है डॉक्टर सुलोचना शर्मा जी, पास्ट प्रेसिडेंट IWC बूंदी डिस्ट्रिक्ट 305। उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी सुधीजनों को नमस्कार, अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा एक कवि सम्मेलन रखा है। इनरव्हील के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हटके रहा, जिसमें हमें अपने उद्गार, हमारे अंदर जो भी छुपा रहता है उसे बाहर उजागर करने का अवसर आपने प्रदान किया। आपको धन्यवाद। मेरा धन्यवाद। विषय रहा है नारी सबला या अबला। तो नारी अबला तो कभी रही ही नहीं। हम अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें हर युग में नारी सबला ही दिखाई दी है। बीच का थोड़ा सा काल छोड़ दिया जाए परिस्थितिवश, तो हमेशा हम लोग नारी को एक उच्च स्तर पर ही देखते हैं, न केवल मानसिक बल्कि कहीं कहीं शारीरिक रूप से भी। मेरी कविता का यही विषय कि नारी सबला है, और जो उसे नहीं मानते हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हम कैसे सबला। मैं आरंभ करती हूँ कि कोमल स्नेह भाव के कारण जो नारी को अबला कहते, नहीं जानते शक्ति नारी की, आओ उनको भान करा दें। तू सबला है यह बतला दे, तू सबला है यह बतला दे। कि जब देवों पर विपदा आई, थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं हम, तो जब देवों पर विपदा आई, माँ दुर्गा ने तार दिया था। जो तुझको है तुच्छ समझते, यह इतिहास उन्हें सुना दे। तू सबला है यह बतला दे। कि गार्गी अहिल्या मीराबाई, पद्मिनी बछेंद्री लक्ष्मीबाई, इंदिरा कल्पना और व्योमिका, है लंबी फहरिस्त बता दे, है लंबी फहरिस्त गिना दे। तू सबला है यह बतला दे। और उद्योग फर्म का भाल है तू। आज हम देखें तो कितने ही उद्योगों की मलिका आज नारी है। उद्योग फर्म का भाल है तू, सेना पुलिस की कमान थामे विपत्तियों की ढाल है तू। ये घोर गर्जना से जतला दे, तू सबला है यह बतला दे। और सहनशीलता तेरा गहना, सहन होना कोई कमजोरी नहीं है, सहनशीलता तेरा गहना, नहीं इसे कमजोरी कहना। और गर इस अस्मत पर आन पड़े तो रणचंडी सा रूप दिखा दे। तू सबला है यह बतला दे। और कई विधा की तू है मलिका, कई विधा की तू है मलिका, गणित नीति या राजनीति हो, कोई क्षेत्र नहीं अछूता। पल्लू का परचम फैला दे, तू सबला है यह बतला दे। केवल पल्लू सिर पे रखने की चीज नहीं है, उसको हम परचम भी बना रहे हैं, ये भी उसे बताना जरूरी है। अंत में है कि देह के भीतर देह पालने, माँ बनने का जो सौभाग्य है वो ईश्वर ने नारी को ही दिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, तभी सृष्टि की रचना हो पा रही है। देह के भीतर देह पालने ब्रह्मा जी ने तुझे चुना है। तू है सृजना इस सृष्टि की, मीठी चितवन से जतला दे। तू सबला है यह बतला दे, तू सबला है यह बतला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साधना जी। अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है हमारी 40 गांव से। अ, ईशा, आप उनको स्पॉटलाइट करेंगे क्या? ईशा। मैम, नाम? ओके ओके ओके। साधना निकम, साधना निकम। एक मिनट। उनका एक्चुअल में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, और वो शायद आईफोन के, उनका नाम नहीं डाला है उन्होंने ज्वाइन कर। दो हाँ, आईफोन है, तो उसमें से कौन सा ही वाले है, आई डोंट नो। साधना जी, हाँ, मुझे प्लीज वेव योर हैंड टू मी। एक बार आप ऐसे हाई कर दे मेरे को कैमरे के सामने। तृप्ति का हो था साधना जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या मैंने सही साधना जी को स्पॉटलाइट किया है? हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही किया है। साधना जी,
आप करेक्ट। साधना जी, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज बोलिए। हाँ 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 मैडम। हाँ जी, प्लीज बोलिए। नहीं, अभी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गई। साधना जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई। आप अनम्यूट कीजिए साधना जी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, अभी बोलिए, हाँ अभी बोलिए। हाँ, यस। थैंक यू मैम। हाँ, मैं इनरविल क्लब चालीसगांव से बोल रही हूँ। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर साधना निकम है। मेरी कविता का शीर्षक है धरती की पुकार। सबको भांति हरी भरी खेती, सबको भांति हरी भरी खेती, उपजाऊ धरती खुशहाली देती, उपजाऊ धरती खुशहाली देती। धूप छाओ कभी बरसात के पानी से, धूप छाओ कभी बरसात के पानी से, लहराती और गुनगुनाती, लहराती और गुनगुनाती। कभी धूप की आग में तपती, कभी धूप की आग में तपती, कभी पानी का बहाव सह लेती, कभी पानी का बहाव सह लेती, कभी पानी बिना प्यासी रहती, कभी पानी बिना प्यासी रहती। लेकिन किसी पर गुस्सा नहीं होती, लेकिन किसी पर गुस्सा नहीं होती। राह में देखती कोई मुझे सहलाए, राह में देखती कोई मुझे सहलाए। तड़क मेरी सुने ना अकेला छोड़े, तड़क मेरी सुने ना अकेला छोड़े। पुकार मेरी सुने ना कोक मेरी उजाड़े, पुकार मेरी सुने ना कोक मेरी उजाड़े। गले मुझे लगाकर आंसू मेरे पोछे, गले मुझे लगाकर आंसू मेरे पोछे। ना मेरे साथ कोई छल कपट करे, ना मेरे साथ कोई छल कपट करे, ना मुझ पर रसायनों का प्रयोग करे, ना मुझ पर रसायनों का प्रयोग करे। जैसी हूँ वैसे ही मुझे अपनाए, जैसी हूँ वैसे ही मुझे अपनाए। माँ जैसा मुझसे व्यवहार करे, माँ जैसा मुझसे व्यवहार करे। ना मुझे माथे की बिंदी बनाए, ना मुझे माथे की बिंदी बनाए। सदा ही मुझे हरा भरा रखे, सदा ही मुझे हरा भरा रखे। सबका पोषण करने वाली, सबका पोषण करने वाली, सब मुझे माँ कहलाए, सब मुझे माँ कहलाए। विनती करती हूँ सबको, विनती करती हूँ सबको, कभी मुझे बंजर ना बनाए, कभी मुझे बंजर ना बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब समय आ गया है नॉन इनर व्हील प्रतियोगियों के, चयनित प्रतियोगियों की बारी की। हम आपको ये बता दें कि हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ये निकाला जाएगा, जो हमारे विजेता घोषित होंगे, वो इन्हीं प्रस्तुतियों में से एक होंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है नया अपने पास। पहले नंबर पे आ रहे हैं शिम्पी मौर्य, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद प्लीज रेडी रहिए, आप लोग तैयार रहिए। दूसरे चयनित प्रतियोगी सीमा श्रीवास्तव, पुणे से। मैम नमस्ते आप सभी का। नमस्कार शिम्पी जी, अभी आप अपनी प्रस्तुति प्लीज शुरू करिए। जी मैम, मेरा जो कविता है वो नारी जीवन के ऊपर है। मैंने नारी जीवन के ऊपर लिखा हुआ है, आप सबको सुनाते हो, आशा करते हो आप सबको पसंद आए। है तमन्ना मेरी कि अब पंख लगा उड़ जाओ, छोड़ बंदिशें मैं भी खुले आसमान की पंछी बन जाऊं। मिले जख्म इतने कि अब बिन कहे रह ना पाऊं, सुनो अगर हो तुम्हारे पास समय तो कहो मैं तुम्हें सुनाऊं। मिले कुछ दर्द इतने, कुछ मिले राहत मुझे भी, चलो ऐसी बात बताओ, आओ कभी फुर्सत में तुम्हें अपनी जिंदगी से रूबरू करवाओ। बेटी का जन्म होता कितना मुश्किल, चलो तुम्हें सच सच बताऊं, ना जाने कितने गम और आंसू अपनी आंखों में हर रोज छिपाऊं। इसी सोच के साथ कि सबको बहुत खुश रख पाऊं, अपने अनगिनत सपनों का मैं रोज गला दबाऊं।
बिना किसी सहारे के मैं भी समाज में अपने अस्तित्व को पहचान दिला पाऊं, फिर बन आत्मनिर्भर मैं भी कभी अपने लिए मुस्कुराऊं। लेकिन हर एक सपना, हर एक बात काश काश में बिताऊं। इससे अच्छा तो मैं अगले जन्म बेटा बन के आऊं। तभी शायद मैं जमाने में बेझिझक बोल पाऊं, अपने सपनों का असलियत का जामा पहना पाऊं। होंगी ना जब बेटियां जमाने में, तब शायद मैं लोगों का बेटी का मूल्य समझा पाऊं, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवा पाऊं। बेटियां मिलती हैं किस्मत से, ये बात समझा पाऊं। काश मैं अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो के वाक्य को बदल पाऊं, नारी जीवन का महत्व सबको बतला पाऊं। धन्यवाद मैम। दूसरा कौन अपना फोन। अब मैं सरला बिरूड़ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति करें, यहाँ पर अपनी रचना की प्रस्तुति करें। सरला बिरूड़ जी पुणे से, पुणे सिटी। हाँ, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ हाँ सरला जी सुन पा बोलिए। रहे हैं। यस यस। मैं अपनी प्रस्तुति करती हूँ। मैं दूसरी मोहब्बत, ये मेरा नया कविता संग्रह है, उसकी ये एक रचना है। धरती की कोख। बुलंद पहाड़ों को देखा है मैंने गिरते हुए, बुलंद पहाड़ों को देखा है मैंने गिरते हुए, बारिश के पानी बिजली से धौंसते हुए। चला जाता है वो बाढ़ का पानी गांवों को कुचलते हुए। ये गांव खेत हमी ने तो बनाए हैं, ये गांव खेत हमी ने तो बनाए हैं, मगर कहाँ खो जाती है इसमें माँ की आवाज। क्या ये यही जीवन है? बहुत दूर आ गए हैं हम दोस्तों, बहुत दूर आ गए हैं हम, वापस चलना चाहिए माँ की कोख में, जहां एक सुरक्षित सांस ले सके। भाग रहे हैं हम, भाग रहे हैं हम, कहाँ जाना है हमें, मगर क्यों नहीं सुन पा रहे हैं हम माँ की आवाज। इस मिट्टी की सतह को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जानकारी तो बहुत है हमारे पास, मगर क्यों हमने सुनी नहीं है सच्ची माँ की आवाज। अपनी ही बनाई नगरियों को उजाड़ते हुए, वो इमारतें, वो सीमेंटों के ढेर, ईंटों में दबी हुई चीखें, मर रही है इंसानियत और हम चुप है जैसे कोई फिल्म हो। गुम हो गई है इसमें माँ की आवाज, गुम हो गई है इसमें माँ की आवाज। चुप रहो सहते रहो, चुप रहो सहते रहो, नहीं कभी कहेगी माँ कुछ भी। हंसते रहो खेलते रहो खुश रहो, यही सदा कहेगी माँ। झगड़ा भी किया तो हमें ही पलट कर डांटती है माँ वो। मगर आज जब मर रहा है इंसान, मगर आज जब मर रहा है इंसान, धस रही है कुदरत, गंदी है नदियां, हवा भी है दूषित। चुप क्यों है हम, कहाँ खो गई है माँ की आवाज, कहाँ खो गई है माँ की आवाज। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना थी सरला जी। एक चीज मैं सब प्रतिभागियों से मैं कहना चाहूंगी कि प्रविष्टियां इतनी ज्यादा थी, उनमें से देखिए सबकी रचनाएं बहुत सुंदर और बहुत अच्छी थी। कोई मुझे फोन कर रहा है तो मैं आप लोगों की दुविधा समझ सकती हूँ। सबकी रचनाएं बहुत सुंदर थी, लेकिन हमें आज ही 1 घंटे पहले हमारे प्रथम चरण के सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स का, आप लोगों को जिनको हमने वो भेजा होगा तो तुरंत ही मिले हैं, एक्चुअल में शायद आधा घंटे पहले मिले। तो इमीडिएट हमारे प्रथम चरण के जो प्रतिभागी थे, चयनित प्रतिभागी थे, उनकी हमें लिस्ट मिली। इन्हीं में से वो जो अभी 10 कविता पाठ करेंगे, इसी में से हमारे जो द्वितीय फाइनल जज हैं, मंजू जी, कवित्री मंजू जी और अंतरराष्ट्रीय कवि अपने आशीष अनल जी, ये दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं 10 प्रतिभागियों में से ये निर्णय करेंगे इनका। तो प्लीज आप सबकी रचनाएं बहुत सुंदर थी, मैं समझ सकती हूँ दुविधा। तो बने रहिए,
जिनका सिलेक्शन हुआ है जजों के लिए भी, जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। धन्यवाद। रश्मि जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास जो 125 एंट्रीज आई थी, उसमें से हमने ये 5 इनर व्हील वाले मेंबर्स और 5 बगैर इनर व्हील वाले मेंबर्स का जो चयन किया है, वो हमारी जो इंटरनल जजेस थी, जिनका नाम आपने पहले बता दिया था, दीपशिखा जी, हमारी पीडीसी रश्मि शर्मा और पास्ट प्रेसिडेंट शारदा कनोरिया, ये हमारे इंटरनल जजेस है और इन्होंने ये 5 प्रतियोगिता कविताएं सिलेक्ट की है। और अभी आज ये 5 ही जो सिलेक्ट की है उनका ही यहाँ वो प्रस्तावित करेंगी। और उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आज के जो हमारे जजेस है, मान्यवर जजेस, कवि, दोनों कवि, तो वो आज इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर निकालेंगे। Am I correct, रश्मि जी? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम फॉर मतलब हमारा पूरक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छे से आशा मैम ने बताया आप लोगों को। Yes. तो प्लीज सब लोग बने रहिएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सीमा श्रीवास्तव जी को, पुणे से। नमस्कार, मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। मैं बानेर पुणे से हूँ। मेरी कविता का नाम शीर्षक दिया है धरती कहे पुकार। प्रकृति के आवरण का बखान क्या करूं, सूरज को दीपक दिखाने का काम क्या करूं। ये तो आवरण करती है पूरी धरती का, इस पर्यावरण की सुंदरता का बखान क्या करूं। हर प्राणी और जीव का आधार जो है, हम सब की धड़कनों का वायु प्राण जो है, वो सुनाती है तुम सुनो तो सही। वो क्या कहती है तुम सुनो तो सही, अपनी इच्छाओं को बताती है तुम सुनो तो सही। तुमने अगर अनसुनी कर दी वो भी झल्लाती है, और कई बार गुस्से में बहुत कुछ तबाह कर जाती है। हमने देखा है उसके रूठने का सबब, हमने देखा है उसके रूठने का सबब, कुछ ही पल में पहाड़ों में भी प्रलय बनकर आ जाती है। कई बार तो उसने हमें सचेत भी किया, पुकारा भी, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, पर हम हैं, हमें कहाँ और किसी की आवाज आती है। कभी सोचा है मासूम सी अल्लड़ हवाओं को, जो निस्वार्थ हो हमारी सांस बन जाती है, जो निस्वार्थ हो हमारी सांस बन जाती है, हमारी धड़कनों की जान बन जाती है। सूरज की तपिश भले ही तपन देती हो, सूरज की तपिश भले ही तपन देती हो, पर वही बारिश आकर हर पौधे में बहार ले आती है, हर पौधे में बहार ले आती है। ये वृक्ष जिन्हें बेदर्दी से काट देते हैं हम, ये वृक्ष जिन्हें बेदर्दी से काट देते हैं हम, विकास के नाम पर उखाड़ देते हैं हम। सोचिए दर्द कितना होता होगा जब वो अपनी धरती से बिछड़ता होगा, रोकर पुकारता होगा, मेरे जाने पे तेरा भी जाना है, मेरे जाने पर तेरा भी जाना है। प्रगति कर, पर पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतियोगी को चयनित प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगी, प्रीति द्विवेदी जी, लखनऊ से। प्रीति द्विवेदी जी, लखनऊ से। नमस्कार, आप सभी को हार्दिक नमस्कार है। और इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट, इनर व्हील क्लब ऑफ बाड़ेर डिस्ट्रिक्ट 313 की प्रेसिडेंट रश्मि जी और सारे इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों को नमन करती हूँ। और हिंदी के उत्थान के लिए आपने जो ये काव्य प्रतियोगिता रखी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं लखनऊ से प्रीति द्विवेदी, अपनी नारी पे कुछ लिखा है तो वही रचना पेश करती हूँ। नारी, मैं खुद भी एक नारी हूँ, एक बेटी को भी जन्म दिया, और नारी के ऊपर मेरी एक पुस्तक भी है, काव्य प्रीत नारी मन से।
उसी में से अपनी एक रचना आप सबको सुनाना चाह रही हूँ। नारी। नारी है सृष्टि की रचयिता, नारी है सृष्टि की रचयिता पालनहार। नारी से सजते रिश्ते, नारी से सजते रिश्ते, नारी रूप हजार। नारी से ही बनते हम सबके परिवार, नारी से ही बनते हम सबके परिवार। नारी तो खुशियों का संसार, शक्ति अपार। नारी तो खुशियों का संसार, शक्ति अपार। नारी को अनेक रूपों में ईश्वर ने बनाया, नारी को अनेक रूपों में ईश्वर ने बनाया। कभी निभाया धर्म बहन का, कभी निभाया धर्म बहन का, कभी बहू बनाया। नारी का सौभाग्य जुड़ा, नारी का सौभाग्य जुड़ा तब बेटी का जन्म हुआ। नारी का सौभाग्य जुड़ा तब बेटी का जन्म हुआ। इस संसार में साक्षात लक्ष्मी का अवतरण हुआ, इस संसार में साक्षात लक्ष्मी का अवतरण हुआ। नारी प्रतिभाओं की प्रखर सर्व संपूर्ण जननी, प्रतिभाओं की प्रखर सर्व संपूर्ण जननी। जमी से आसमां तक प्रतिभा दिखाती नारी, जमी से आसमां तक प्रतिभा दिखाती नारी। नर नारी एक एक मिल 11 बनते, नर नारी एक एक मिल 11 बनते। कंधे से कंधा मिलाकर चलती है नारी, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है नारी। नारी ना तो अबला है, नारी ना तो अबला है ना बेचारी, वो तो नरसम जीने की अधिकारी, वो तो नरसम जीने की अधिकारी। नारी शक्ति है जीवन का आधार, नारी शक्ति है जीवन का आधार। यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। और मेरी रचना। धन्यवाद। अब मैं पूनम पाटिल पुणे से बुलाना चाहूंगी। अगली प्रतियोगी पूनम पाटिल पुणे से। नमस्कार माननीय महोदय और मेरी प्यारी बहनों, मैं आज नारी शक्ति पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतवर्ष की नारी सब पे है भारी, कभी बनी यह महिषासुर मर्दिनी तो कभी बनी महाकाली। जिसने अंधकार मिटाया तो कभी लक्ष्मी सरस्वती बनकर ज्ञान का हर दीप जलाया। कभी बनी सखु जनी बहिणा तो कभी बनी कान्हो पात्रा मुक्ता और मीरा। नहीं यह अबला बनी रही हमेशा सबला। कभी बनी जीजाबाई जिसने शोभा को संस्कारा तो कभी बनी झांसी की रानी जिसने डटकर मरण स्वीकारा। ये है चमकती दामिनी हर एक समस्या से झुंझती स्वामिनी। ये है कुटुंब की अन्नपूर्णा जिसने किया संसार को संपूर्ण। सीता माँ ने खुशी से राजद्वार छोड़ा, राम संग हर खुशी से मन मोड़ा। द्रौपदी ने हंसकर वनवास चुना, पांडवों संग धैर्य से संसार बुना। सीता थी रामायण का कारण तो द्रौपदी से रचा महाभारत। जब जब इस पर किसी ने बुरी नजर डाली सब संसार की हरी खुशहाली। ये है ममता और करुणा की सूरत, ये है जीवन धारा और स्नेह की मूरत। सावित्री अहिल्या इंदिरा कल्पना लता व्योमिका इसके है अनेक जिसने दिया इस देश को नया स्वरूप। नारी वह कणखर शक्ति है जो किसी हाल में भी नहीं रुकती है, जो किसी हाल में भी नहीं रुकती है। धन्यवाद।
अति सुंदर पूनम। अब मैं अगली प्रतियोगी सीमा श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि पुणे से है। जी, आपका हो गया था? यस मैम, यस मैम। ओके, शिल्पी मौर्य, प्रीति द्विवेदी, सीमा श्रीवास्तव, सरला बिरूड़, पूनम पाटिल, सबका हो गया? सारे हो गए। ओके, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं थी और बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं बुलाना चाहूंगी, अब मैं अपनी पास्ट प्रेसिडेंट, अब आता है समय, एक्चुअल में अब समय आता है हमारे माननीय फाइनल जो द्वितीय चरण के जजों के कुछ प्रस्तुतियां और उनका जो हम इंट्रोडक्शन देंगे, उनके परिचय का समय आता है। तो मैं अपने क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट अंजू गुप्ता जी को जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रथम कवित्री हमारी कवित्री मंजू श्रीवास्तव जी मन का परिचय दे। हाँ जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि को मेरा नमस्कार। हमारे इनरव्हील के मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध कवित्री मंजू श्रीवास्तव मन एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथक नृत्यांगना हैं। ये सृजन संस्था की संस्थापक हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता है। मंजू जी वरिष्ठ नागरिक मंच की विदेश अध्यक्ष एवं गृह स्वामिनी की पत्रिका की ग्लोबल एम्बेसडर हैं। इन्हें 2021 में विश्व हिंदी साहित्य सम्मान, 2024 में मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान, इंदौर पुस्तकालय संभाग द्वारा साहित्य रत्न सम्मान, 2025 में कृति सुमन सम्मान आदि कई सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। इनकी 10 पुस्तक और 14 साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से माँ का पिटारा एवं मन मेरा एहसास तेरा मुख्य हैं। मैं मंजू जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना कुछ मनोगत व्यक्त करें। मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगी कि वह अपनी कुछ कविता हम सबको सुनाएं। मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करती हूँ और इनरव्हील बाड़ेर हिल्स के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। और आज यहाँ पर पूरी मातृशक्ति है, तो यही कहूंगी कि सदियों बाद अंबासी अद्भुत आत्मचेतना लेकर आज की नारी तत्पर है, अग्नि परीक्षा नकार कर अग्निशिखा बनने के लिए, स्वाभिमान की आंच पर तप कर कुंदन बनने के लिए, अपने हर तिरस्कार को तिरस्कृत करने के लिए। तो आज हर नारी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि हिंदी का पखवाड़ा है, और एक बात कहना चाहूंगी कि जजमेंट बहुत मुश्किल काम होता है। यह भार दिया गया अपनी ओर से पूरी निष्पक्षता के साथ, और सबका कुछ कमी और वो देखते हुए ही निर्णय लिया है। पर निश्चय ही 5 मिनट रोक दीजिए, कुछ ना कुछ अंतर होता है, उसके ही बेसिस पे निर्णय जाता है। तो जिसको मिला है उसको बधाई देती हूँ, जिसको नहीं मिला है उसे क्षमा मांगती हूँ। और हिंदी पखवाड़े पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो बोलिए उसको 5 मिनट रुक जाए। हाँ, लाइट आ गई, दरवाजा बंद कर दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा घर में काम हो रहा है तो वो डिस्टरबेंस हो रहा था। तो एक बहुत सारी विधाएं होती है कविता की, तो एक घनाक्षरी के माध्यम से मैं हिंदी के लिए कुछ कहती हूँ कि भारत की अभिलाषा सहज सरल भाषा, बन जाए राष्ट्रभाषा हिंदी मन भाती है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत की पहचान, आओ करे यश गान संस्कृति सिखाती है। भाषा हिंदुस्तान की है भारत के मान की है,
भाषा हिंदुस्तान की है, भारत के मान की है, छंद गीत चौपाई है, सबको लुभाती है। हिंदी का प्रचार करें, हिंदी का प्रचार करें, जग में प्रसार करें, शुभ गंध हिंदी की ही मन में समाती है, शुभ गंध हिंदी की ही मन में समाती है। तो ये हिंदी के लिए कुछ पंक्तियां थी मेरी। और आजकल माता रानी का आह्वान हुआ है, तो एक दोहा उनके नाम पर दे के नारी के ऊपर ही मैं भी एक अपनी रचना आपको सुनाती हूँ। पहले माता रानी का आह्वान करती हूँ। जगत भवानी अंबिके, करो सदा कल्याण, सुलग रही धर्मांधता, जीवों को दो त्राण। भाव्या भव्या शांभवी, सती भवानी नाम, मातंगी दुर्गा कहो, वो तो है निष्काम। माता रानी सबका भला करें, ये कामना करती हूँ, सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बहुत छोटी सी रचना सुनाती हूँ नारी के ऊपर। यहाँ अधिकांश स्त्रियां साड़ी में हैं, और साड़ी नारी की कम से कम हिंदुस्तान में तो उसकी खूबसूरती की पहचान है साड़ी। तो देखिएगा, मैंने कोशिश करी है नारी और साड़ी दोनों को मिलाकर के एक रचना लिखी है। कविता का शीर्षक है साड़ी, नारी और जिम्मेदारी। साड़ी विच नारी है या नारी विच जिम्मेदारी है, साड़ी विच नारी है या नारी विच जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी साड़ी है या जिम्मेदार नारी है। शुक्रिया। हर पल हर मोड़ पर संभालती जिम्मेदारी, हर पल हर मोड़ पर नारी संभालती जिम्मेदारी, जैसे संभालती अपनी साड़ी। अबला नहीं सबला है नारी, आंचल सा संभालती है जिम्मेदारियों को, आंचल सा संभालती है जिम्मेदारियों को, कोई जिम्मेदारी अधूरी ना रह जाए, उनको व्यवस्थित करती है करीने से साड़ी की प्लीट्स की तरह। कोई जिम्मेदारी अधूरी ना रह जाए, उनको व्यवस्थित करती है करीने से साड़ी की प्लीट्स की तरह। कोई जिम्मेदारी छूट ना जाए, कोई जिम्मेदारी छूट ना जाए, इसलिए उनमें प्लीट्स में लगी पिन की तरह अपने बुलंद इरादों की पिन लगा देती है। कोई जिम्मेदारी छूट ना जाए, इसलिए उनमें प्लीट्स में लगी पिन की तरह अपने बुलंद इरादों की पिन लगा देती है। लाख उलझने उलझे पैरों में साड़ी सी, लाख उलझने उलझे पैरों में साड़ी सी, पर वो कदम बढ़ा अपनी राह बना ही लेती है। उलझने हो या जिम्मेदारी हो या फिर साड़ी हो, उलझने हो या जिम्मेदारी हो या फिर साड़ी हो, तुम बंदी नहीं बन सकती, तुम नारी हो, हर समस्या पर भारी हो। तुम बंदी नहीं बन सकती, तुम नारी हो, हर समस्या पर भारी हो। जितनी खूबसूरती से साड़ी बांधती हो, उतनी ही शिद्दत से जिम्मेदारी निभाती हो, उतनी ही शिद्दत से जिम्मेदारी निभाती हो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुअवसर देने के लिए। हेलो। हेलो जी मैम। मंजू जी, बहुत बहुत सुंदर कविता और प्रस्तुति, मतलब क्या कहें, शब्द, आपकी रचना के लिए कोई शब्द नहीं है। थैंक यू। इतनी सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। अब मैं रश्मि जी, आपसे एक मेरी
आप ये वाली जो थी ना साड़ी नारी जिम्मेदारी, आप भेज दीजिएगा, हम अपनी नेशनल बुलेटिन में इसको करेंगे पब्लिश। जरूर बहुत बढ़िया। जरूर भेज दूंगी। थैंक यू। हेलो। अब द्वितीय कवि के पहले हम कुछ विशिष्ट घोषणा करना चाहेंगे। अपने इस आज के कार्यक्रम के तहत कुछ विशिष्ट पुरस्कार भी हमने घोषित किए हैं, निकाले हैं हमारे जजेस ने। उसमें से ये विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा हम बाद में करेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा, मंच छोड़कर नहीं जाइएगा। अब मैं हाँ अब मैं द्वितीय कवि, अपने जो दूसरे कवि हैं आशीष अनल जी, उनके परिचय के लिए अपने क्लब की आईएसओ स्नेहल मांडवकर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और आशीष अनल जी का परिचय दें। धन्यवाद रश्मि, धन्यवाद। कविता केवल शब्दों की रचना नहीं, ये भावनाओं का संगीत है। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है और कभी कभी यह राष्ट्र प्रेम और शौर्य की पुष्कर भी बन जाती है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे कवि पधारे हैं जिन्होंने शब्दों से जनमानस को जोश और आत्मगौरव से भर दिया है। मैं बड़े हर्ष और गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्रद ओजस्वी कवि आदरणीय आशीष अनल जी का परिचय करने जा रही हूँ। आप वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। आशीष जी ने दिल्ली के लाल किले से लेकर मुंबई की चौपाटी तक असंख्य अंतरराष्ट्रीय और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में अपना ओजस्वी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। आशीष जी को रामधारी सिंह दिनकर सम्मान, साहित्य जवाहर सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान, डॉक्टर उर्मिलेश शंकधर सम्मान और डॉक्टर हरिओम पवार सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। आशीष जी को काव्य संग्रह शब्दों के इंद्रधनुष और अग्नि के हस्ताक्षर कविता प्रेमियों द्वारा बेहद सराहा गया है। एनडीटीवी दिल्ली, दूरदर्शन, लखनऊ दूरदर्शन, सब टीवी और जी टीवी जैसे अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों को प्रसारण उनका हो चुका है, जिनसे अपनी ख्याति को देश विदेश तक उन्होंने पहुंचाया है। तो आज हमारे लिए यह सौभाग्य का क्षण है कि हम ऐसे ओजस्वी कवि को अपने हिंदी काव्य मंच पर सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करें वीर रस के अमर स्वर, शब्दों के शिल्पी, अंतरराष्ट्रीय कवि आदरणीय आशीष अनल जी का। मैं उनको विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें और अपनी कुछ काव्य रचनाओं को हम सभी को आलोकित करें। आशीष अनल जी। ईशा, आपको मिले उनका, उन्होंने ज्वाइन किया है, आप देखिए आशीष अनल जी के नाम से। ईशा नहीं मैम, मेरे को आशीष जी का कोई वो नहीं दिख रहा है। ओके, आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम। सर एक सेकंड। नमस्कार, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपको सुन नहीं सक रहे। मैं पहले तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चूंकि माँ का महीना चल रहा है तो, और आप सब भी माँ ही हैं, तो आप सबको भी प्रणाम मेरी तरफ से। मैं लगातार जुड़ा था आपसे, शायद मैं कनेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा था, बट मैं सबकी कविताएं सुन रहा था। सारी प्रविष्टियां बहुत ही अच्छी थी, और जो ये देश है वो तो निश्चित रूप से अपने आप में छाटी गई थी। आप सबको बधाइयाँ, सबने बहुत अच्छा लिखा है। मेरा भी जो निर्णय है, मैंने
मैसेज कर दिया है हेडिंग के साथ, जो शीर्षक है कविताओं का, मैंने उसके साथ उसको भेज भी दिया है, प्रेषित कर दिया है। क्या मैं आपको देख सकता हूँ? मुझे आप लोगों में से कोई नहीं दिख रहा है। मैं कनेक्टेड हूँ? जी आप दिख रहे हैं सर। दिख रहे चलिए, हैं। बहुत आप बहुत दिख रहे हैं बहुत सर। आप दिख रहे हैं। सबको दिख रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। मोस्ट वेलकम सर। मातृशक्ति सारी है उपस्थित, तो मैं सबसे पहले मुझे 4 पंक्तियां मैं माँ पे आप लोगों को सुनाता हूँ कि पूरे जीवन के पृष्ठ पर है माँ, पूरे जीवन के पृष्ठ पर है माँ, हर समय मुझ में अग्रसर है माँ। सुख के स्वर तो अनेक होते हैं, किंतु हर दुख के होंठ पर है माँ। तो मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं या क्या करूं, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देने वाला कवि हूँ। मुझे आदेशित किया गया आपके बीच में रहने का, ये मेरा सौभाग्य है। और नारी कभी भी, मैं आपका विषय पढ़ रहा था कि अबला या सबला, नारी कभी भी अबला नहीं रही। वो जब भी शौहर घर आता है, पति घर आता है, तो वो अब नहीं कहती कि अबला, वो कहती है सबला। तो नारी अपने आप में सबला है, हमेशा से रही है। और पुरुष का क्या है, पुरुष जो और नारी में अगर फर्क समझना हो तो 2 ही स्थितियों में समझ में आ जाता है कि नारी क्या है, नारी शक्ति है, और पुरुष क्या है, पुरुष सहन शक्ति है। मैं बस ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं एक कविता सुना दूं क्या आप लोगों को? हाँ जरूर हाँ जरूर। जी, हाँ जी, जरूर। मैं आप लोगों के लिए यही शायद मेरे पास है जो मैं आप लोगों को सौंप सकता हूँ। तो मैं अपनी एक प्रतिनिधि कविता की कुछ 2-3 अंश आपको सुनाता हूँ। और उससे पहले आप सबके क्लब के नाम कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि अपने दिल में अरमानों का उड़ता हुआ परिंदा रख। आप सबका संकल्प हो सकता है शायद कि अपने दिल में अरमानों का उड़ता हुआ परिंदा रख, खुद तारीखों जीने वाला खुद में एक बाशिंदा रख। शत्रु कहीं है तू है अकेला, सोच के मत घबराना तू। शत्रु कहीं है तू है अकेला, सोच के मत घबराना तू। तू तो अकेला ही काफी है, बस इस सोच को जिंदा रख। तू तो अकेला ही काफी है, बस उस सोच को जिंदा रख। तो बस इस एहसास के साथ आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए। एक सैनिक कविता मेरी बहुत वायरल है इन दिनों, मैं उसमें से 2-3 अंश सुना देता हूँ आपको। वो सैनिक जो लड़ता है -40 डिग्री पे भी, और सिर्फ हमारे लिए लड़ता है, मैं उनके सम्मान में कुछ पूजा की पंक्तियां रखता हूँ कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। तन मन, एक तुकाराम मोमले नहीं होता तुम कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते, कि तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। अरे सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक, मैं भी, एक जगह है गंगानगर, पाकिस्तान बॉर्डर, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो। मैं वहां एक कविता पढ़ के उतरा तो मुझसे किसी ने कहा कि आशीष भैया, कवि तो, सैनिक तो उधर भी है, सैनिक आपके पास हैं तो क्या उनके सैनिक उनका गुरूर नहीं है? भाई सैनिक उनके भी है तो उनका भी गुरूर होंगे। मैंने कहा नहीं, उनका कद ही नहीं है इसके बराबर कि वो हमारे सैनिकों के बराबरी हो जाए या बराबरी कर लें। और कद क्यों नहीं है उनका, और हमारे सैनिक हमारा गुरूर क्यों है? हमारे सैनिक वो हैं जिन पर पूरा विश्व गुरूर कर सकता है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने मेरे सैनिकों के शीश काटे हैं। हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन
कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे। और एक पंक्ति फिर पढ़ने जा रहा हूं, शायद आप सबके मन को छुएगी, कि हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आशीष जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपसे और हम सुनते ही रहे, इतना सुंदर अरे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्लीज और बस एक ये कविता मेरा सुनाइए, सौभाग्य था। प्लीज और एक इतनी कविता इतनी सुनाइए। महत्वपूर्ण नारी शक्ति अगर बैठी है, जो माँ है, जो बहन है। मैंने अभी किसी एक मैंने कवित्री को सुना था, शायद मुझे उसकी उसकी चार पंक्तियां मुझे उसकी याद आ रही हैं। कुछ बहुत अच्छी पंक्तियां थी, मैं शायद कलेक्ट नहीं कर पा रहा उसे। लेकिन मुझे एकदम से उसकी वो पंक्तियां याद आई कि हाँ, वाकई में उसकी एक लाइन थी कि ये माँ है, बहन है, ये है घर की रानी, ये है फूल, ये फूलों सी ताजा है, बासी ना समझो इन्हें, कि तुम चेहरे की उदासी ना समझो, ये बहनें हैं, बेटी हैं, घर की हैं रानी, इन्हें अपने चरणों की दासी ना समझो। तो मुझे बस आप लोगों का ये ग्रुप इतना दिखा, तो निश्चित रूप से मुझे, मेरे लिए भी सौभाग्य का अवसर था। और मैं व्यस्तताओं में था, मैं शायद नहीं कर पाने की स्थिति में था, लेकिन मेरी बड़ी बहन जैसी मेरी भाभी जी, वो आप सबको पता होगा शायद या ना पता हो, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि रश्मि मिश्रा मेरी भाभी हैं। और शायद ये उनका ही प्रयास था, और प्रयास क्या, उनका आदेश नहीं, वो शायद अध्यादेश था कि भैया ये आपको उपस्थित रहना है। तो शायद मैं ना रह पाता, तो मैं अपने इस बात को बहुत मिस करता, ये मेरा दुर्भाग्य रहता। आपने कुछ पंक्तियां और सुनाने के लिए कही हैं, तो मैं चार पंक्तियां सुना देता हूँ। मन तो मेरा ये है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी ऐसी जगह मिलें जहां हमारा 56,000 का ग्रुप बैठा हो, और तब आपका आशीष वहां आके आप गाना है। तो मैं कैसे बोलूं? जैसे हाँ बोलो। मैं आप चार बोलो। पंक्तियां मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ईशा प्लीज म्यूट एवरीवन। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूँ। उसको प्रश्न पत्र में एक सवाल मिला, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने थे, 3 सिनोनिम्स उसे लिखने थे। 2 उसे आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, शायद ये भी आपको अच्छा लगे। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, तीजा पर्याय। और चलिए 4 पंक्तियां में मस्ती की आप लोगों को चलते चलते सुना देता हूं, उसके बाद मैं विदाई चाहता हूं आपसे। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं यूपी में रहता हूं, लखीमपुर खीरी लखनऊ के पास एक जगह है, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भूल नहीं पाता हूं, या यूं कहूं कि प्रकृति मुझे भूलने नहीं देती। तो वो मैं मस्ती की आपके आनंद के लिए मैं आपकी 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्त में, तो मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मस्तियों के लिए सुना रहा हूं। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे,
बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं, जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं, कि बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। वो बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए, मुझको तुरंत योगी बाबा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे। तो बहुत बहुत इन्हीं के साथ बहुत बहुत प्रणाम आपको सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने उन सारी प्रविष्टियों को सुना भी है और उन्हें बांचा भी है। मेरी ये सामर्थ्य तो नहीं थी कि मैं उसे जांच पाता, लेकिन मैंने फिर भी अपने जितनी मेरी सामर्थ्य थी, और वो कोई 1 2 3 नहीं है मेरे लिए, वो सब बराबर हैं, लेकिन उन्हें एक क्रम में संबद्ध करना था। शायद मैंने उतनी जिम्मेदारी निभा दी है। कोई इसमें गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं आप सबके लिए छोटे भाई जैसा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष। धन्यवाद आशीष अनल जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां थी, लग रहा था सुनते ही जाएं, लेकिन हमारे कार्यक्रम की घड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम कभी तो आपको सिर्फ आपको सुनने के लिए बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे आपको। तो अब आ गया है समय विजेताओं की घोषणा का। नहीं, मेरा मन ये भी है कि आप लोग करें, और मैं अपनी तरफ से जो आप लोगों के लिए कर पाऊं, मेरा मन है एक छोटा सा कवि सम्मेलन आप लोगों की रुचि देख के, कि आप लोग इतने मन से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरा मन है आप लोग इसको आयोजित कीजिए। जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके साथ करने को तैयार हूं। तन मन धन तीनों तरीके से आप लोग इसे प्रयास कीजिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब दिल थाम के बैठिए, अब समय आ गया है राष्ट्रीय स्तर काव्य प्रतियोगिता के अंतिम चरण का। और अंतिम चरण क्या होता है? विजेताओं की घोषणा का। तो मुझे भी आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मतलब हो रही है कि फटाफट ये आए और हमारे जो विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथि और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा विजेताओं की घोषणा हो, क्योंकि ये सब तो उन्हीं के हाथ में है, अपने जजेस। और ये अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी को, जिन्होंने जो इनर व्हील समूह के, इनर व्हील वर्ग के परिणामों की घोषणा करेंगे। तो प्लीज एपी ज्योति जी, आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी रश्मि जी कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजन किया। एंड थैंक यू ज्योति जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों जब जजेस की कविता सुन रही थी तो लगा हाँ, हमें एक ये आइडिया आया कि जब हम लोग जोनल मीट्स करते हैं उसमें हम इस तरह का एक कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम रख सकते हैं कभी। तो फ्यूचर में जो भी लीडर्स से कभी आगे अगर करे कोई भी इस तरह की जोनल मीट, तो वहाँ हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं वहाँ पे। और आशीष जी और रश्मि जी की कविता बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से बोला। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोनों की कविता दीजिएगा ताकि हम अपने नेशनल बुलेटिन में इसको पब्लिश करेंगे, है ना। अब सबसे हाँ, थैंक यू। एंड अब सबसे जो टफ टर्म्स काम दिया गया मेरे को, बट उसके पहले मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की प्रशंसा करती हूँ कि आपने अपना समय निकाल के आपकी कविता भेजी, इसलिए आप सब ऑल माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। लेकिन अब प्रतियोगिता है तो विजेता के नाम तो बताने पड़ेंगे। सो फर्स्ट प्राइज गोज टू रेखा जैन फ्रॉम इनरविल क्लब of Brahmavarta Kanpur District 311. Rekha Jain from District 311, congratulations. Thank you so much. और द्वितीय विजेता है डॉक्टर साधना निकम फ्रॉम IWC चालीसगांव। और हमारे तृतीय विजयी है डॉक्टर सुलोचना शर्मा, इनरविल क्लब ऑफ बूंदी डिस्ट्रिक्ट 305।
सो ये तीनों विजेता है। प्रथम विजेता रेखा जैन, सेकंड डॉक्टर साधना निकम और थर्ड विनर है डॉक्टर सुलोचना शर्मा। और 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी है। फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज के विनर है रितु कुमार फ्रॉम IWC खपोली डिस्ट्रिक्ट 313 और सेकंड कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है तृप्ति तोशनीवाल, इनरविल क्लब ऑफ महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट 313. So both the consolation prizes winners are from district 313. तो सभी प्रतियोगियों को और सारे विजेताओं को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद एंड बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत आभार कि आज के प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब था, पर मैं कुछ कारण के कारण इसको नेशनल लेवल पे नहीं कर पाए। तो लेकिन कहते हैं कुछ चाहो तो जरूर अपने आप हो जाता है। हो जाता है। जब आशा जी ने मेरे को भेजा, इतनी मुझे खुशी की जो मैं खुद करना चाह रही थी पर मैंने नहीं किया, वो आशा जी और आपके थ्रू आपने किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। और ये कार्यक्रम हमें हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस पे करना चाहिए। तो मैम एक्चुअली इसीलिए किया कि पखवाड़ा अपना अभी खत्म हो रहा है 28 को। हमारा हिंदी पखवाड़ा, जैसे आपने बताया, आपने बहुत एकदम अच्छी बात सारी बता दी थी, तो अभी हमें वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें माध्यम बनाया, बस हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो आपकी इच्छा थी जो ईश्वर ने हमें सिर्फ वी आर ओनली मीडियम, हम लोग सिर्फ माध्यम है डिस्ट्रिक्ट 313। बहुत सुंदर माध्यम। और हम चाहेंगे कि अपने इसको एक कभी जोनल मीट में हम आगे इस तरह के कार्यक्रम करें। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अब मैं आशा अपनी नॉन इनर व्हील वर्ग के विजेताओं की घोषणा की बारी आ गई है। इतनी सारी एंट्रीज थी कि हमें 2 वर्ग बनाने ही पड़े, क्योंकि अगर 2 वर्ग नहीं बनाते तो न्याय नहीं हो पाता। अभी भी लगता है सभी को दे दो प्राइज, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये तो नहीं, मतलब संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सभी प्रतिभागियों को, सभी प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का जरूर दिया जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और जिसको प्लीज, जो कहीं रह जाए, प्लीज हमें पिंग करें। सबके पास हमारे क्लब से 3 नंबर है, आप पिंग कर सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर दिए जाएंगे। तो अब आ गया है समय नॉन इनर व्हील वर्ग के विजेताओं की घोषणा का। मैं हमारी मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे जी से विनम्र विनती करती हूँ कि वे नॉन इनर व्हील वर्ग से विजेताओं की घोषणा करके आज के कार्यक्रम को सरंजाम दें। थैंक यू प्रेसिडेंट रश्मि। पहले मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि मान्यवर कवि है, कवि आशीष जी अनल और मंजू शर्मा जी मन, इन दोनों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उनकी दोनों की कविताएं इतनी सुंदर थी, और जिस तरह से उन्होंने ये 2 कविताएं आपने पेश की है, बिल्कुल हमारे मन में एकदम छा गई है, बस गई है। और ऐसा लग रहा है कि बार बार ऐसे कार्यक्रम होते रहे, हर साल ऐसे कार्यक्रम होते रहे, ताकि हम सब हिंदी भाषा का जो सौंदर्य है वो उसका रस ग्रहण कर सके। आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से। और जैसे हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप दोनों की कविताएं हमें कृपया भेज दीजिए, ताकि हम हमारे एसोसिएशन का जो राष्ट्रीय बुलेटिन रहता है, नेशनल बुलेटिन, उसमें हम उसको प्रस्तुत कर सके। तो वो जरूर भेज दीजिएगा रश्मि जी को, वो मेरे पास आ जाएगी। तो अब बारी आती है जो नॉन इनर व्हील मेंबर्स का जो ग्रुप है उसके विनर्स को अनाउंस करने की। तो फ्रेंड्स, मैं पहले कंसोलेशन प्राइजेस अनाउंस कर देती हूँ। फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज है सरला बिरुड़ फ्रॉम पुणे, सरला बिरुड़ फ्रॉम पुणे। एंड सेकंड कंसोलेशन प्राइज है पूनम पाटिल फ्रॉम पुणे। सो बोथ द कंसोलेशंस हैव गॉन टू पुणे। पुणे की जो कवियत्रियां है पूनम पाटिल फ्रॉम पुणे।
अभी जो विनर्स है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो पहले मैं थर्ड प्राइज अनाउंस करती हूँ। सीमा श्रीवास्तव पुणे, थर्ड प्राइज सीमा श्रीवास्तव पुणे। सेकंड प्राइज प्रीति द्विवेदी लखनऊ, सेकंड प्राइज प्रीति द्विवेदी लखनऊ और फर्स्ट प्राइज शिम्पी मौर्य बाराबंकी यूपी। फर्स्ट प्राइज शिम्पी मौर्य बाराबंकी यूपी। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। और जैसे कि प्रेसिडेंट रश्मि ने बोला, हमारे पास और भी कुछ विशिष्ट पुरस्कार हैं जो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। वो विशिष्ट पुरस्कार जाता है उनको जिनके नाम मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। वो है हमारी पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ममता अग्रवाल जी। पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ममता अग्रवाल जी, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ममता जी, आपको ये विशिष्ट पुरस्कार दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। दूसरा पुरस्कार जाता है हमारी पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर उर्वशी मित्तल को। हमारी पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर उर्वशी मित्तल। उर्वशी आप है यहाँ? सेकंड विशिष्ट पुरस्कार जाता है हमारी पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर, पास्ट एसोसिएशन सेक्रेटरी, आई एम सो सॉरी, पास्ट एसोसिएशन सेक्रेटरी उर्वशी मित्तल को। तीसरा विशिष्ट पुरस्कार जाता है इनरव्हील क्लब ऑफ पुणे की चार्टर मेंबर और पास्ट प्रेसिडेंट अरुणा राठी जी को। इनरव्हील क्लब ऑफ पुणे की चार्टर मेंबर और पास्ट प्रेसिडेंट अरुणा राठी जी को। और चौथा विशिष्ट पुरस्कार जाता है, ये नॉन इनरव्हील मेंबर है, कवियत्री है, शोभना शुक्ला। नॉन इनरव्हील कवियत्री है शोभना शुक्ला। तो ये 4 विशिष्ट पुरस्कार हम देना चाहते हैं। जैसे कि रश्मि ने कहा, हम हर जो एंट्री आई है उसे पुरस्कृत करना चाहते थे, लेकिन कोई तो पुरस्कार निकालना है, तो ये 4 विशिष्ट पुरस्कार हमने निकाले हैं। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स एंड हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो रश्मि, आप आगे की प्रस्तुति कीजिए। अब मैं एडिटर हेतल हेमनानी से निवेदन करूंगी कि वे अपना आभार प्रकट करें। वे इनरव्हील बानेर हिल्स की तरफ से सबका आभार प्रकट करें। क्लब ऑफ बानेर हिल्स की ओर से एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी, डीसी डॉक्टर आशा देशपांडे जी, हमारे जज डीवीसी दीपशिखा पाठक जी, पास्ट प्रेसिडेंट पुणे रिवर साइड शारदा कनोरिया जी, जिला 305 के पीडीसी रश्मि मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवियत्री मंजू श्रीवास्तव जी, अंतरराष्ट्रीय कवि आशीष अनल जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों, श्रोतागणों, प्रतिभागियों, सभी से दिल से धन्यवाद करती हूँ। एशा म्यूट नहीं हो, हाँ सॉरी, आई एम हियर। There was a call and I was. Hello, Hetal, I'm sorry. Yeah, is it Urvashi? Yes, it's me, Asha. There was a call. So उर्वशी, आपको विशिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। थैंक यू सो मच। आपका नाम विशिष्ट पुरस्कार के लिए उद्घोषित किया था मैंने, तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. One of the friends from the audience called me. Thank you to that friend also and thank you. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हिंदी में बोलना है। एक हमारी प्यारी सी मित्र ने जो आपके यहाँ अटेंड कर रही हैं, हमें फोन किया और इसलिए यहाँ पे आगे सॉरी को क्या कहते हैं, सॉरी मेरी गलती है कि मैं उस समय अपना वीडियो ऑडियो बंद करके चली गई। सॉरी की हिंदी क्या होती है? माफी, क्षमा 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 प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना समय व योगदान देकर हिंदी साहित्य के मंच को एक नया आयाम प्रदान किया है। मैं जूम लिंक प्रोवाइडर ईशा जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ
जिनके कारण आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। अभी मैं रश्मि को निवेदन करती हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम संपन्न करें। हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर आशा देशपांडे जी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे विचारों के पंखों को उड़ान प्रदान करी। हमारी राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता प्रतियोगिता के द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाएं कविता लेखन व पठन में कितनी सिद्ध हस्त हैं। इस काव्य मंच पर प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आप सभी का इनर व्हील क्लब ऑफ बानेर हिल्स की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन एवं धन्यवाद। आज आप सबके कारण ही यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपने मकाम तक पहुंच पाया। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद। इस संपूर्ण प्रकल्प में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो हमसे, तो हृदय से अपने क्लब मेंबर्स और हमारी खुद की तरफ से अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कोई गलती रह गई हो तो प्लीज हमें क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। हमारा पहला प्रयास था छोटा सा, जिसको आप सबने मिलकर इतनी सुंदरता से सरअंजाम दिया, तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अब मैं अपने क्लब की स्वर कोकिला योगिता बड़वे से गुजारिश करूंगी कि वे राष्ट्रगान के साथ आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। योगिता बड़वे। रश्मि, पहले कंक्लूड दिस मीटिंग। दिस मीटिंग इज ओके। इस मीटिंग के समापन की मैं घोषणा करती हूँ। मीटिंग इज कंक्लूडेड। थैंक यू। अब मैं हमारे क्लब की स्वर कोकिला योगिता बड़वे जी से गुजारिश करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के साथ आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। सभी लोग खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। धन्यवाद। थैंक यू योगिता। थैंक यू टू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा। बहुत आशा जी और डीसी आशा जी और ज्योति जी और उर्वशी में जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं, और विशेष आभार दीपशिखा जी का, शारदा जी का, डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी का, मंजू जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे कंटेस्टेंट का बहुत बहुत आभार कि आज इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित करने में आप सब ने हमें सहयोग दिया। आपको सबसे बड़ी बधाई। और ये कार्यक्रम आपने जो शुरुआत की उसको हर साल करिएगा। यस जी ज्योति जी, बिल्कुल। आपका आदेश सर आंखों पर। और हमको इनवाइट करना मत भूलना। बिल्कुल नहीं। अरे आपके कारण, आपके और आशा जी के मार्गदर्शन में ही ये चीज हुई है, तो आप लोगों को तो हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे क्लब का। वेरी 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 गुड इनिशिएटिव। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you very much. Okay. Wish you all a very happy Navratri, Dashera. Enjoy festivity. Thank you so much, ma'am. Thank you. और ज्योति जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग ज्योति जी के लिए क्योंकि कल ही गया है, तो कल और आज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप लोगों को गा के हैप्पी बर्थडे करते हैं। ईशा, सबको अनम्यूट कर दो। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। अरे वाह, तो फिर अगर बेटे का है तो माँ का अपने आप हो जाता है।
मेरा Yes. ये कहना है कि अगर मेरे बच्चों का किसी का होता है तो मैं माँ को जरूर हैप्पी बर्थडे कहती हूँ, क्योंकि माँ का भी वो दूसरा जन्म होता है। हैप्पी बर्थडे मैडम, और बच्चे का जन्म माँ का दूसरा जन्म ही तो होता है। यस करेक्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। ज्योति जी, आपको ये उपहार ही हम दे रहे हैं बर्थडे का। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार।